जिद पड़ गई मैया, लेकिन फिर भी नहीं माने जब कन्हैया, तो आज मैया ने कन्हैया का पकड़ा हाथ। कृष्ण तुम जा रहे हो? कहा हाँ मैया मैं मथुरा जा रहा हूँ। लौट के आओगे? कहा बिल्कुल आऊंगा मैया। यशोदा को ध्यान आई। यशोदा कहने लगी कन्हैया एक बात, मुझे एक वचन दे जा और तू चला जा। बोले मैया क्या मांगती हो? जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले कन्हैया अपनी मैया देवकी से ये मत कह देना कि यशोदा ने मुझे उखल से बांधा था। अगर देवकी ने ये सुन लिया कि यशोदा ने मेरे कन्हैया को इतनी ताड़ना दी, तो जो कुछ मैंने किया कन्हैया, जो मेरा विश्वास था देवकी के प्रति, देवकी को एक बहुत बड़ा भरोसा था, इसलिए उसने जन्म लेते ही बालक मेरे पास भेज दिया। तो कन्हैया मुझे वचन दे दे कि मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि तेरे कमर में वो निशान बना हुआ है रस्सी का। आज भी भगवान का नाम क्या है? दामोदर। कहा एक निशान चिन्ह बना, और जब देवकी तुझे स्नान कराएगी कन्हैया, तो अवश्य पूछेगी कि कृष्ण ये क्या हो गया है। तो कन्हैया तुम ये नहीं बताना कि यशोदा ने मुझे उखल से बांधा था। कन्हैया बोले कि मैया तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगा आज, लेकिन ये नहीं दूंगा कि यशोदा ने मुझे बांधा था। ये अकेली देवकी नहीं मैया, ये मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि अगर सारे संसार में कोई व्यक्ति हुआ है तो कोई केवल गोकुल की यशोदा जिसने मुझे बांधा। मैं संसार को बांधता हूँ, संसार मेरे बंधन में रहता है, संसार मेरे नचाए नाचता है, लेकिन एक माता ऐसी हुई जिसने मुझे नचाया, एक माँ ऐसी हुई जिसने मुझे बांध लिया था। तो मैया ये तो मैं कभी नहीं दे सकता, ये तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा। भगवान सुखदेव ने भी वहां पर कहा था कि यशोदा या परम नास्ति देवता चेद में मति, यस्या उलू खलो बंधो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। जो दुनिया को मुक्ति का दाता है, जो दुनिया को मुक्ति देता है, आज माँ यशोदा से कह रहा है मैया मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं भैया ये मैं नहीं दे पाऊंगा। इस प्रकार से बातचीत हुई। कन्हैया वहां से चलते हैं रथ में बैठ करके, गोपियों से बातचीत होती है। गोपियां भगवान से मना करती हैं, ग्वाल बाल मना करते हैं। आज ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा? कृष्ण ये मुझे बता दो, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। ओ कृष्ण तुमने सौगंध खाई थी कि ब्रजवासियों को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। कृष्ण तुम वादा तोड़ करके जा रहा है, हम जी नहीं सकते। गोपियां जिनको सुनने को मिलता है कि आज गोकुल ब्रज छोड़ करके कन्हैया जा रहा है, दौड़ता हुआ चला आता है। देखते क्या है, जब कन्हैया रथ में सवार होकर के रथ आगे बढ़ता है तो सामने से नजर पड़ा कि लाडली श्री राधे आ रही। माने नैनो ही नैनो में कन्हैया ने इशारा कर दिया कि हे रास रासेश्वरी तुम जहां हो वहीं खड़ी रहो, एक शब्द नहीं निकाल देना, क्योंकि इन ब्रजवासियों की आज्ञा का उल्लंघन तो मैं कर सकता हूँ, इनके प्रेम को तोड़ सकता हूँ, लेकिन राधे अगर तुमने कह दिया तो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और जो शेष काम पड़े हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो मानो एक पेड़ की भांति राधा रानी स्तब्ध हो गई, खड़ी रह गई। रथ आगे चला, एक डोकरी आती है, वो आकर के धड़म से गिर जाती है। रथ गयो समरिया को दूर, अब रथ गयो समरिया को दूर, अब रथ गयो समरिया को दूर, अब रथ गयो समरिया को दूर। वही ऐसी खबरिया होती, मोहे ऐसी खबरिया होती, मोहे ऐसी खबरिया होती,
खबरिया होती, मैं तो रथ के अगारी सोती, मैं तो रथ के अगारी सोती, मोहे उड़ती सी आवे धूल है जा तू चकना चूर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर, मेरो पैरी भयो आतुर, मेरा पैरी भयो आतुर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से ब्रज को छोड़ करके आज भगवान मथुरा के लिए चल जाते हैं। रास्ते में अक्रूर के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा तो नहीं ये साधारण बालक हो, तो अगर ये साधारण बालक हुए तो कंस इनका वध कर देगा, और जब कंस इनका वध करेगा तो ये कलंक मेरे माथे लग जाए। भगवान ने देखा चाचा अक्रूर संशय में है, तब तक रथ मथुरा पहुंचता है। यमुना जी के घाट पर भगवान का रथ रुका। अक्रूर जी ने स्नान किया, तो स्नान जब यमुना में करते हैं तो देखते क्या है कि जो झांकी रथ में बैठी है वही झांकी जल में दिखाई दे रही है। जैसे कृष्ण बलराम रथ में बैठे दिखाई देते, वही कृष्ण और बलराम यमुना जी में दिखाई देते। माने भगवान कह रहे हैं कि धीरज धारण करो अक्रूर, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, तुम जल में देखोगे तो मैं जल में हूँ, जल में थल में पशु पक्षी, जहां भी देखोगे जित देखो तित श्याम मई है। तुम्हारी जहां तक दृष्टि जाएगी चाचा, मैं वहां तुम्हें नजर आऊंगा। भगवान ने विश्वास दिलाया कि मैं साधारण बालक नहीं। उधर मैसेज मिला, सूचना पहुंची, तुरंत यमुना जी के घाट पर एक रजक रहता था, तो इस रजक को ठेका दिया, तुम मार देना कृष्ण और बलराम को। कृष्ण बलराम को मारने के लिए रजक तैयार होता है और भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस रजक का उद्धार किया। आगे चल करके एक माली मिलता है, माली से मुलाकात हुई, भगवान ने माली के ऊपर कृपा की। दर्जी मिला, दर्जी का भगवान ने दर्जी के ऊपर कृपा की है। तत्पश्चात भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। नगर में मथुरा में भगवान का प्रवेश हुआ। जैसे ही भगवान मथुरा में अंदर प्रवेश करते हैं, लोगों को पता लगा, लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भगवान का दर्शन करने के लिए लोग आ रहे, इधर देखते क्या है, एक कुबरी है, और ये कुबरी जो है 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए, कई प्रकार का चंदन, और चली जा रही है। भगवान ने देखा। ब्रजवासी भैया कहने लगे, अरे कन्हैया एक बात बताए, हम लोग आ गए, मामा के गांव जा रहे हैं, और जब मामा के गांव जा रहे हैं तो तिलक तो है ही ना है, और बिना तिलक फोटा के माथो अच्छो ना लगे, आजकल तो वैसे ही चलता है। कहा बिना तिलक के आनंद नहीं आता कन्हैया, तिलक तो होना चाहिए। कन्हैया ने कहा लगा ले तिलक, क्या बात है। तो साहब लोग वहाँ जो साथ में कन्हैया के हैं, सबने तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद कन्हैया ने तिलक लगाया, और कन्हैया ने तिलक लगाया है। यहाँ पर बलराम भैया कहते हैं, कन्हैया एक बात ध्यान रखना, ये जो देवी है इसको ऐसा तिलक के बदले में दे देना कि जो जीवन भर याद रखे, ऐसी कोई निशानी दे दो। भगवान कहने लगे, अरे देवी तुम पहले अपना परिचय बताओ कौन। उसने बता दिया, मैं राजीय नाम है और मैं कंस की दासी हूं। भगवान ने कहा ठीक। बलराम भैया बोले, ऐसा करो इसको कोई बढ़िया निशानी दे दो। है? इसने तिलक लगाया है,
और तुम्हारी शोभा बढ़ाई है। आज ऐसा कुछ इसको दे दो जिससे ये आनंदित होती रहे और इसका दिल प्रसन्न रहे और ये भी सोचे कि मुझे कोई मिला था जिसने कुछ दिया है। ऐसी कोई गिफ्ट दे दो। भगवान बोले क्या गिफ्ट देती जाए? बोले विचार कर लो, खाली हाथ तिलक नहीं लगवाया जाता। एक तो तुमने तिलक लगवाया, तो खाली हाथ कभी तिलक लगवाना नहीं चाहिए। तो इसके बदले में भगवान ने हाथ डाला तो जेब में तो कुछ था नहीं। अब इसको दें तो क्या दें? बलराम भैया ने कान में इशारा किया। बोले क्यों? जब तुमने इसको बुलाया था क्या कहा था? बोले मैंने इसको कहा था अरे सुंदरी। बोले तुम देखो ये कितनी सुंदर है। भगवान बोले सुंदर खाए कौन? तो वैसे ही कह दी। बलराम भैया बोले तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा अरी सुंदरी। जब भगवान ने कहा अरी सुंदरी तो इसके कान एकदम खड़े हो गए, क्योंकि इसने अपने जीवन में पहली बार सुना था कि मुझसे कोई कह रहा है सुंदरी। तो बलराम भैया बोले देखो जी कितनी सुंदर है। कन्हैया बोले सुंदर उंदर काय को, हम तो वैसे ही कह दी नहीं। बोले तो अब समझ लो तुम सुंदर तुमने कह दिया। ब्रह्म वाक्य क्या कहते? ब्रह्म वाक्य जनार्दना। बोले तुम्हारे मुंह से निकली हुई वाणी कृष्ण मिथ्या हो जाए ये तो बात ठीक नहीं। अगर तुमने सुंदरी कह दी तो अब इसको सुंदर होना चाहिए। भगवान बोले देख भैया बलराम तू चक्कर में मत पड़, 2-4 रुपया दे के फंद काट कर। बलराम भैया बोले ना ये बात मुझे ना जची। तुमने सुंदरी कही है कृष्ण तो इसे सुंदर बना दो। भगवान बोले ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है। तो तुरंत भगवान ने अपने बाएं पैर से उसके दोनों पंजे दबाए, बाएं हाथ की का अंगूठा उसकी ठोड़ी में लगाया और दाएं पैर का घुटना उसकी कमर में लगाया और बड़ी जोर से मारा झटका तो वो हो गई बिल्कुल सूदी सटका। अब सटके से काम थोड़ी चल रहा। फिर उसने पकड़ लिया पटका। किसका? नटवर नटका। बोले कहां जा रहे हो? अब बोले क्यों क्या बात? चलो भाग चलो। कन्हैया बोले देख लिया लग गई आफत, इसीलिए हम कहते थे कि 2-4 रुपया दो झंझट काट। हम पहले ही से जानते थे कि ये होगा। भगवान बोले अब इसमें हम नहीं बता सकते, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, मर्यादा का ध्यान रखो। कृष्ण बलराम भैया मुड़कर के खड़े हो गए कि भाई अब दोनों की बातचीत होगी, हम जेठे बड़े हैं तो बीच में क्यों पड़े? तो बोले अब तुम निपटो छोड़ दो। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अपना काम करने के बाद तुम्हारे यहां अवश्य आऊंगा, ये मेरा वादा। भगवान ने उससे वादा किया। भगवान आगे बढ़े। कृष्ण बलराम आगे जाकर के कुबलिया पीठ हाथी मिलता है। भगवान उसका उद्धार करते हैं। फिर भगवान पहुंचते हैं जहां धनुष रखा है। भगवान ने धनुष तोड़ा और जब धनुष टूट गया अब पहुंचते हैं भगवान कहां? जहां रंगमंच बना हुआ है, कंस का सिंहासन लगा है। और कंस का सिंहासन कितना बड़ा है? 7 बज गए, टाइम बहुत हो गया। कंस का सिंहासन है 25 धनुष ऊंचाई पर। एक धनुष कितने हाथ का होता है? 2 हाथ का। एक धनुष की माप 4 हाथ बताई गई और 4 हाथ के 25 हाथ के करो कितने हुए? 25 धनुष 25 गुणा 4 100। और फुटों में बनाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 150 करीब हो जाएगा। इतनी ऊंचाई पे 150 फुट ऊपर कंस ने अपना सिंहासन जमा करके बैठ गया। 150 फुट ऊंचाई पर सिंहासन बनाया है कंस ने। किस प्लानिंग से?
बोले नीचे अगर लोग मरते डरते रहेंगे हमारा तो बाल बाका हो नहीं सकता, हमारे पास तो आ नहीं पाएगा। उस समय राइफलें चलती नहीं थी कि आएगा बगल से निकाल के पीछे से कहीं मार जाए, ये सिस्टम था नहीं, आएगा तो दिखाई देगा। कंस बैठा है, 25 धनुष ऊपर सिंहासन बना हुआ। अब इधर युद्ध होता है, भगवान कृष्ण और बलराम रंगमंच पर चढ़ गए हैं और घूमने लगे। मुष्टिक और चाणूर से भगवान का हाथ मिलता है, उनका भगवान ने कल्याण कर दिया। जब उनका कल्याण होगा, अब कंस घबराने लगा कि ये मामला कुछ डिसमिस लग रहा। जब मामला डिसमिस दिखाई दिया, बोला हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो इतनी दूर बैठे। कंस ने ये प्रोग्राम बना लिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब पुष्टिक चाणूर इनका भगवान ने उद्धार कर दिया, अब जो भगवान के बाल सखा कुछ साथ में थे, बोले कन्हैया अब बता मैं क्या करूं, अब मोहे बता दो मैं क्या करूं, जो तुम कहोगे वही कर दूं। भगवान बोले तुम रहने दो, जो कुछ करनो मैं ही कर। बोले नहीं नहीं, एक आध बात तो कन्हैया मौका मौके दे दे, सबरे ही विजय तेरे ही हाथ में लग जाएगी तो हम कहा करेंगे, एक आध सील तो हमें भी मिल जाने चाहिए। कन्हैया बोले तुम क्या कर सकते? बोले मैं कंस को मार सकूं। बोले पक्का कि पक्का? लेकिन कन्हैया एक बात है, वहां तक लेके तो चलना पड़ेगा, मैं पहुंच ना सकूं, वहां तक जाए ना पाऊंगो, लेके तो जाना पड़ेगा। कन्हैया बोले बैठ जा। दूसरा बोलो मैं चलो जाऊं? बोले हाँ तुम चले जाओ। तो दूसरे ने उड़ाई भरी, वो आधे दूर तक गया, 50 फीट तक लगभग लौट के आ गया। बोले बस एक कन्हैया जाते ज्यादा ना। तीसरा उठ के गए 75 फुट, चौथा उठा 100 फुट और एक आया 100 फुट। इतने तक ग्वाल वाले पहुंच गए वहां। जब वहां तक पहुंचे, एक बोलो कन्हैया मैं चलो तो जाऊंगो। बोले फिर क्या बात है? बोले चलो तो जाऊंगो लेकिन लौटेंगो ना है। अच्छा, रास्ता में कोई ब्रेकर तो है नहीं है, बैरियर के बंद है जाए तुम इधर लटको रह जाएगो, लौटे को चोना है? बोले कन्हैया मैं बताऊं चोना लौटेंगो, जाऊंगो तो वो जैसे ही कंस मुझे देखोगे मेरे अटैक है जाएगा, कंस को देखते ही अटैक है जाएगा, मैं लौटूंगा ना। कन्हैया बोले तुम भी रहने दे। कन्हैया ने उड़ी लगाई, एक बार में कन्हैया उड़ करके गए, 50 हाथ कवर किया, क्योंकि धौंकनी तो बढ़ाए, बड़ी धड़कने भी तो बढ़े। एक बार उड़े तो 50 हाथ लौट के आ गए। कंस बोला आ ही नहीं सकता, अब कितना उड़ेगा? अरे हाथ 2 हाथ और बढ़ेगा, जब नीचे जाएगा दोबारा आएगा तो 2 हाथ, और ऐसे 2-4 बार बढ़े सी बस खत्म के। दोबारा में कन्हैया ने जैसी उड़ान मारी, सीधे 75। अब कुछ कुर्सी हिली कि ये तो लंबा खेल कर रहा, फिर लौट आई, फिर मुझ पे ताव मारा, अब नहीं आ पाएगा। कन्हैया फिर गए 80, 85, 90, 95, जैसे ही गए हिल गया सिंहासन, अब नहीं छोड़ेगा, अब तो ये मार ही देगा। जब ये स्थिति कंस की हुई, धड़कनें बढ़ने लगी, अब ये नहीं छोड़ेगा, मार देगा। और जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो सबसे पहले कन्हैया ने कंस को टच नहीं किया, सबसे